हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट। यहाँ मिलेगी आपको ड्यू के हर कोने कोने की अपडेट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको टाइमली मिल सके गाइस। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप सभी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हो और आपको एक डाउट सताता होगा हमेशा कि यार बीए प्रोग्राम लें या बीए ऑनर्स लें, कौन सा सब्जेक्ट लें। और बीए ऑनर्स क्या 3 साल की होती है, 4 साल की होती है ड्यू में? क्या बीए प्रोग्राम में हम 3 साल करके या 4 साल करके मास्टर्स डिग्री 1 साल की करके 5 साल में निकल सकते हैं बीए प्रोग्राम में, या ऑनर्स में ऐसा कर सकते हैं? क्या ऑनर्स डिग्री हम ऑनर्स प्लस रिसर्च मिल सकता है हमें, या प्रोग्राम डिग्री में भी हम अगर 4 साल करें तो क्या हमें ऑनर्स प्लस रिसर्च मिल जाएगा? और जो मास्टर डिग्री हम करने वाले हैं, क्या हम 4 साल का बीए करने के बाद उसे 1 साल में कर सकते हैं, या हमें उसे पूरा टाइम लगाना पड़ेगा 2 साल का कोर्स? ये सारे डाउट्स आपके मन में होंगे एंड आपको परेशान कर रहे होंगे आपके सिलेक्शन ऑफ कोर्स के लिए, क्योंकि इस टाइम प्रेफरेंस शीट बनाने का टाइम है और ये डाउट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। अगर वो ये डाउट को क्लियर नहीं करेंगे तो आप अपने विज़न को क्लियर नहीं कर पाओगे। आप 3600 वीडियो देखते होगे यूट्यूब पे बैठ के, लेकिन कोई आपको एक एग्जैक्ट चीज़ नहीं बताता होगा जो आपको बतानी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं वो चीज़ बताने वाला हूँ आपको। बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया आपने मेरे भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, बीएचयू से रिलेटेड और आपकी सीयूईटी के रिजल्ट से रिलेटेड सारी अपडेट्स आपको इस चैनल पे मिलने वाली है। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम सीधा चलते हैं वीडियो पे। तो सबसे पहले मैं आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के ब्रोशर पे ले चलता हूँ। देखो, एक्चुअली गाइस सबसे पहले हम ऑनर्स के कोर्सेज की बात करेंगे, जैसे कि बीए ऑनर्स अप्लाइड साइकोलॉजी, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, बीए ऑनर्स ज्योग्राफी, बीए ऑनर्स हिंदी पत्रिका, बीए ऑनर्स हिस्ट्री या बीए ऑनर्स स्पेनिश। ये सब क्या होता है और बीए प्रोग्राम क्या होता है? देखो, सबसे पहली बात, बीए ऑनर्स वो सब्जेक्ट होता है जिसमें आप एक सब्जेक्ट की स्पेशलाइजेशन करते हो। इसमें आपको इकोनॉमिक्स की आपको पूरी जानकारी मिलेगी। फॉर एग्जांपल, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स में करता हूँ अगर डीयू से, तो बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स की मेरे को पूरी जानकारी मिलेगी। लेकिन अगर मैं बीए प्रोग्राम करता हूँ, बीए प्रोग्राम क्या है कि इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, जैसे बीए प्रोग्राम में कौन सा कोर्स चुने। जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये है शहीद भगत सिंह में बीए प्रोग्राम इंग्लिश प्लस इकोनॉमिक्स लूँ, तो बीए प्रोग्राम इंग्लिश प्लस हिस्ट्री लूँ, या उसमें ऐसे करूं, ठीक है, या तो ये कोर्स लूं। इसकी कट ऑफ क्यों कम जा रही है एज़ कम्पेयर टू ऑनर्स कोर्स? बच्चे ऑनर्स कोर्स क्यों ज़्यादा चुन रहे हैं और प्रोग्राम कोर्स क्यों कम चुने जा रहे हैं? ये सारी चीज़ आपको कहीं ना कहीं सताती होगी और आपको प्रॉब्लम में डालती होगी, ठीक है। और आप परेशान रहते होगे कि हाँ भाई, क्या है ये सीन, मतलब क्या है, इसको समझ में नहीं आता होगा। अभी आपको एक बात समझ में आ गई कि जो आपका ऑनर्स का कोर्स होता है उसमें आपको एक सब्जेक्ट होता है, वही मेन होता है आपका। और जो बीए प्रोग्राम का सब्जेक्ट होता होगा, जैसे ये बीए प्रोग्राम का सब्जेक्ट है आपका, जैसे फॉर एग्जांपल मैत्री कॉलेज में ये बीए प्रोग्राम का आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन प्लस मैथमेटिक्स है, तो इसमें 2 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। इसमें आपको 2 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें एक मेजर होता है, एक माइनर होता है। मेजर का मतलब, अब मेजर जैसे नाम ही बता रहा है, मेजर का मतलब जिसे हम ज़्यादा पढ़ते हैं, और माइनर मतलब जिसे हम कम पढ़ते हैं, जिसके क्रेडिट स्कोर कम होते हैं। अभी गाइस यहाँ से ध्यान से सुनना शुरू कर दो मेरी बातों को, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर वीडियो अच्छी लग रही है, और वीडियो एक लाइक ज़रूर करना। अब गाइस सबसे मेन चीज़ पे बात करते हैं। सबसे पहले ये देखो, अभी हम स्टार्ट करते हैं ऑनर्स के कोर्सेज से। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, बीए ऑनर्स ज्योग्राफी लेके चलता हूँ, मैं करना चाहता हूँ डीयू से, तो इसका क्या फ़ायदा है और क्या नहीं होगा आपको पता है। एक पहली चीज़ बता दूं, बीए ऑनर्स ज्योग्राफी आप 3 साल भी कर सकते हो और 4 साल भी कर सकते हो, ठीक है। 3 साल और 4 साल, हाँ, बीए ऑनर्स ज्योग्राफी। देखो, जब आप 3 साल करोगे ये बीए ऑनर्स का कोर्स, तो आपको बैचलर ऑफ फील्ड ऑफ ऑनर्स डिसिप्लिन की डिग्री मिलेगी, ठीक है। ये डिग्री मिलेगी एग्जिट आफ्टर कंप्लीटिंग, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, ठीक है। ये डिग्री मिलेगी और आपका क्रेडिट स्कोर होगा 132। क्रेडिट को छोड़ दो, इसमें आपको लाइक ये सारी चीज़ें समझने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन
यहाँ पे आपको बस इतनी चीज़ समझनी है, ऑनर्स के कोर्स में जब आप 3 साल ऑनर्स करते हो तो आपको एक यहाँ पे बैचलर की ऑनर्स के साथ डिग्री मिल जाएगी। इसके बाद अगर आप मास्टर्स कोर्स करने चाहते हो तो आपको 2 साल करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल समझ आ गया। अगर आपको ऑनर्स के 3 साल के कोर्स के साथ मास्टर्स करना है तो 2 साल इसके साथ करना पड़ेगा, तो 3 + 2 5। ठीक है, अब आपने डिसाइड किया, नहीं, मैं अपने ऑनर्स बीए ऑनर्स ज्योग्राफी, मैंने एग्जांपल लिया था, ज्योग्राफी को मैं 1 साल एक्स्ट्रा करूँगा। तो अगर मैं उसको एक्स्ट्रा करता हूँ यहाँ से, तो मेरे को वो जो डिग्री मिलेगी अब, बैचलर ऑफ फील्ड एंड स्टडी डिसिप्लिन ऑनर्स विद रिसर्च की डिग्री मिलेगी, एकेडमिक प्रोजेक्ट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डिसिप्लिन। ये मेरे रिजल्ट मतलब फाइनल डिग्री पे लिखा आएगा। ये चीज़ है, देखो, ऑनर्स विद रिसर्च एकेडमिक प्रोजेक्ट्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं ना, तो वो चीज़ देख लेना भाई, वो प्रोनाउंसिएशन आप देख लेना। इसमें क्या होगा, इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, ऑनर्स सिंगल ऑनर्स के साथ और ऑनर्स विद रिसर्च के साथ क्या फ़र्क है। अब देखो, अगर कोई बच्चा यहाँ से 3 साल करके मास्टर डिग्री करने जाता है तो उसको 2 साल मास्टर डिग्री लगेगा। लेकिन अगर कोई बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो और दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में यूट्यूब पे और हर जगह रिसर्च कर रहे हो, लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए प्रेफरेंस शीट की रिगार्डिंग आपको कोई हेल्प ही नहीं मिल पा रही, या आपको प्रेफरेंस शीट बनवानी है खुद के अकॉर्डिंग, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो गाइस आपके लिए लेके आया हूँ पेड मेंटोरशिप प्रोग्राम। ये मेंटोरशिप प्रोग्राम 3 से 4 महीने चलेगा, जिसमें मैं आपकी प्रेफरेंस शीट बना के दूंगा हमारे न्यू इनोवेटिव सॉफ्टवेयर में, जो इस टाइम यूट्यूब पे किसी के पास भी अवेलेबल नहीं है। और मैं आपको कॉल सपोर्ट और मैसेज सपोर्ट प्रोवाइड करूंगा, जिसमें आप कभी भी मेरे से बात कर सकते हो, डायरेक्टली मेरे से कॉल पे या मैसेज पे बात कर सकते हो। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट इशू होगा तो उसे भी सॉल्व करूंगा। गाइज, मैंने 6000 से ज़्यादा बच्चों का दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराया है और मेरे को 3 साल का एक्सपीरियंस है इस लाइन में। तो गाइज, आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि आपकी प्रेफरेंस शीट मैं कैसे बना के दूंगा। देखो गाइज, हमने CSAS पोर्टल का कॉपी बना लिया है, बिल्कुल हूबहू कॉपी, एंड इस कॉपी में मैं आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू आपकी प्रेफरेंस शीट बना के दूंगा। देख सकते हो यहाँ पे ऐड टू बॉटम, ऐड टू टॉप, ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि इस टाइम यूट्यूब पे किसी के पास भी नहीं है, लेकिन हमारे पास ये मिलेगा आपको। एंड इस सॉफ्टवेयर से आपको मैं कोई गलती बिना ज़ीरो एरर के आपको प्रेफरेंस शीट बना के दूंगा। अगर आप हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, दिल्ली यूनिवर्सिटी REGNSOL। इस ग्रुप को टेलीग्राम पे सबसे टॉप रेटेड में है। यहाँ पे हमने इसका कोड भी प्रोवाइड किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगी। यहाँ पे 36,000 प्लस मेंबर्स हैं टेलीग्राम पे। जैसे ही आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करोगे, वहाँ पे लेटेस्ट में एक वीडियो होगी 7 to 8 मिनट्स की, उसे पूरा देखना ताकि पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ जाए कैसे हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना है। जल्दी ज्वाइन कर लो गाइस, बिकॉज गाइस बहुत कम सीट्स बच गई हैं। अगर जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी आप अप्लाई कर लोगे आपका फ़ायदा है। और गाइस, इसमें हम दिल्ली यूनिवर्सिटी और BHU को भी टारगेट करने के लिए बच्चों की मदद करेंगे। तो आप अगर दोनों को टारगेट कर रहे हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस। बैचलर ऑफ ऑनर्स डिग्री विद रिसर्च 4 साल करके और फिर मास्टर डिग्री करने जाता है तो उसको मिलता है यहाँ पे कोर्स का, लाइक आपको मिलता है यहाँ पे 1 साल का मास्टर कोर्स। ठीक है, और इन बच्चों के लिए एक एज हो जाता है दूसरे बच्चों से कि वो नेट JRF और वो सारा कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि नॉलेज बहुत तगड़ी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो, लाइक क्लियर कर लोगे बिल्कुल, क्योंकि आपने आधी जो वो होती है, क्या बोलते हैं उसे, पढ़ाई, मास्टर्स की पढ़ाई पहले ही UG में कर लोगे आप। PG में तो बाद में जाओगे ना, मास्टर कोर्स में बाद में जाओगे। अब देखो गाइस, यहाँ पे इसके भी अपने डिमेरिट्स हैं और मेरिट्स हैं। वो कैसे, मतलब अगर 4 साल जाते हो तो डिमेरिट्स और मेरिट्स भी बता देता हूँ। अब ये वाला जो 4th ईयर वाला सिस्टम है, जो एक्स्ट्रा 1 साल बच्चा ऑनर्स का कोर्स करता है, उसका मतलब लाइक वो रिसर्च PhD में जाना चाहता है या आगे जाना चाहता है तो वो करता है। अब इनके दोनों के एक शॉर्ट ओवरव्यू बता देता हूँ आपको सबसे पहले, कि ऑनर्स की 3 साल की जब डिग्री आप DU से करोगे कहीं पे,
ठीक है, तो या तो आपको कोई एंट्री लेवल जॉब्स की तैयारी करनी है तो आप कर सकते हो, क्विट कर सकते हो, या कंपटीशन एग्जाम की आप जो तैयारी कर सकते हो। इसलिए तो यहाँ पे आपको 3 साल में ऑनर्स डिग्री मिलेगी और 4 साल में ऑनर्स विद रिसर्च की डिग्री मिलेगी। और इसमें आप रिसर्च करने लगोगे, आगे के पेपर्स पीएचडी वीएचडी के लिए, सबके लिए आपके लिए बेटर फ्रूटफुल होगा। ठीक है, आपकी ये डिग्री रेडीमेड हो जाएगी 1 साल एक्स्ट्रा। और यहाँ पे आपको मास्टर्स कोर्स +1, मतलब 1 साल, 4 साल में 1 साल और जोड़ो तो मास्टर्स हो जाएगी, 3 साल में 2 साल जोड़ो तो मास्टर्स हो जाएगी। ठीक है, ये सिस्टम है। अब गाइस हम प्रोग्राम पे चलते हैं। प्रोग्राम पे ये है हमारा प्रोग्राम कोर्स। ठीक है, अब प्रोग्राम कोर्स में जैसे फॉर एग्जांपल बीए प्रोग्राम हिस्ट्री प्लस इकोनॉमिक्स लेते हैं, तो अब इसमें एक हमारा मेजर बन जाएगा। फॉर एग्जांपल मेजर हमारा हिस्ट्री बन गया और माइनर हमारा इको बन गया, इकोनॉमिक्स बन गया। यहाँ पे 2 डिसिप्लिन प्रोग्राम है। अब इसको क्या होगा, इसमें क्या करना है हमें, देखो ध्यान से समझना है। इसमें बच्चे प्रोग्राम के कोर्स को क्यों ज़्यादा अपने लाइन से निकालते हैं, वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। ये प्रोग्राम की एक अपनी ही लाइफ है। अगर आप इसको एक कंपटीशन लेवल से देख रहे हो तो यहाँ पे आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ने के लिए मिल रहे हैं, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। और ऑनर्स में सिर्फ आप कोई एक सब्जेक्ट पढ़ोगे, उसकी स्पेशलाइजेशन ले सकते हो। अगर मैं यूपीएससी के टर्म्स में बात करूं कि दोनों में से क्या फ़ायदेमंद है, ऑनर्स फ़ायदेमंद है या प्रोग्राम फ़ायदेमंद है, वो आपको पूरा पता चलेगा। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक ज़रूर करना वीडियो को गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या करना है आपको। बीए प्रोग्राम ऑनर्स प्लस इकोनॉमिक्स, ये आपको दो सब्जेक्ट का फ्रंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, लेकिन ऑनर्स भी आपको एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन करता है। अब यूपीएससी क्या होता है, यूपीएससी में आपको ज़्यादा सब्जेक्ट्स कवर करने होते हैं, हिस्ट्री को तो करना ही होता है, लेकिन यूपीएससी में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होता है। कई बच्चे क्या थिंकिंग रखते हैं कि वो ऑप्शनल सब्जेक्ट को अपना मेन सब्जेक्ट, मतलब लाइक एक हथियार बनाते हैं जिससे वो यूपीएससी में नंबर लाते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था कि ऑनर्स कोर्स मैं करना चाहता हूँ, जैसे कोई भी, तो मैं अपना ऑनर्स कोर्स एक स्पेशलाइजेशन में करूँगा, जो मान लो ज्योग्राफी की स्पेशलाइजेशन। अब मैं ज्योग्राफी को ले जाके यूपीएससी में अपना एडिशनल ऑप्शनल सब्जेक्ट बना दूंगा, तो ज्योग्राफी के बारे में मेरे को सारी नॉलेज होगी और मैं वहाँ पे अच्छे नंबर ला पाऊंगा, है ना। तो ज्योग्राफी का ऑप्शनल आपको पता होगा, एक पहला ऑप्शनल और 2 ऑप्शनल पेपर होते हैं यूपीएससी में। तो ये उस टर्म से देख सकते हो आप इसको, या सेकंड टर्म आप ऐसे देख सकते हो कि ज्योग्राफी मतलब डीयू में, सॉरी यूपीएससी में बीए प्रोग्राम हिस्ट्री प्लस इकोनॉमिक्स में आपका हिस्ट्री भी है यूपीएससी में और इकोनॉमिक्स भी है, तो ये 2 सब्जेक्ट मेरे कवर हो जाएंगे यूपीएससी में। ऐसे भी देख सकते हो, आपकी मर्जी है। अब ऑनर्स और बीए प्रोग्राम में फ़र्क क्या होता है, ये वाली चीज़ पे आते हैं। यूपीएससी वाला टर्म समझा दिया। अब यहाँ से देखो, अगर मैं बीए प्रोग्राम को 3 साल तक करता हूँ तो मेरे को सिंपल बीए प्रोग्राम की डिग्री मिल जाएगी। ठीक है, बीए प्रोग्राम जिसमें एक मेजर हो जाएगा, एक माइनर होगा मेरा सब्जेक्ट। ठीक है, अब उसके आगे 1 साल अगर मैं करता हूँ, अगर मैं उसके आगे 1 साल और करता हूँ इसको डिग्री को, तो मेरे को ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। ठीक है, बीए प्रोग्राम जिसमें बोलते हैं, जिसको मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स लिखा आएगा मेरे पे डिग्री में, लिखा आएगा बीए प्रोग्राम। ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी लिखा आएगा। ऑनर्स देखो, ऑनर्स की डिग्री में क्या लिखा आएगा, जैसे मैंने ऑनर्स की 4 साल करी डिग्री, ये वाली 4 साल करी बीए ऑनर्स आपका ज्योग्राफी करा, तो बीए ऑनर्स विद बीए ऑनर्स ज्योग्राफी विद ऑनर्स प्लस रिसर्च, ये लिखा आएगा, ज्योग्राफी नाम लिखा आएगा। लेकिन अगर मैं इसमें करता हूँ 4 साल, तो इसमें सिर्फ ऑनर्स लिखाएगा और मल्टी डिसिप्लिनरी लिख देंगे, और इसमें रिसर्च वाला टर्म इंक्लूडेड नहीं होगा, समझो। ठीक है, अभी डीयू ने ये सारी चीज़ें, यहाँ देखो ये छोटा छोटा लिखा है, हाउएवर द इवैल्यूएशन विल बी डन इन द, ये देखो रिसर्च एंड एकेडमिक प्रोडक्ट्स एंड, ये ऐड करने की कोशिश करी है। अब ये कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है कि किस कॉलेज में आपका रिसर्च वाला टर्म है या एंटरप्रेन्योरशिप वाला है। अगर आपका ये एंटरप्रेन्योरशिप वाला होगा किस कॉलेज में, ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी करेगा। ठीक है, तो ठीक है, तब तो ठीक है। नहीं तो अगर नहीं है तो वो आपको सिंपल बैचलर ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट का ऑनर्स पकड़ा देंगे 4 साल में भी। ठीक है, अब ये 4 साल में अगर आप लेके जाओगे मास्टर्स कोर्स करने, तो यहाँ पे देखो, आप विदाउट रिसर्च अगर गए
बीए प्रोग्राम की डिग्री 4 साल करके, तो आपको फिर 2 साल की एक्स्ट्रा आपको करना पड़ेगा। 2 साल की एक्स्ट्रा आपको मास्टर डिग्री करनी पड़ेगी, जिसमें आपके टोटल 6 ईयर्स लग गए। ठीक है, तो बेहतर यही होगा कि आप जो बीए प्रोग्राम का जो कोर्स है वो 3 साल करो और प्लस 2 साल मास्टर्स कोर्स कर लो और 5 साल हो गए। और रिसर्च वालों के लिए ये है कि जो ऑनर्स वाले हैं उनका तो 4+1 वाला सिस्टम लगता है। तो ये चीज़ है, ये एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन है, पूरी कंफ्यूजिंग नहीं है। ध्यान से अगर आपने समझा होगा तो कंफ्यूजिंग ज़रा भी नहीं है। अब ये चीज़ आपको अपने कॉलेज में पता करनी होगी कि भाई मुझे आप लोग जो फाइनल जो बीए प्रोग्राम में आप अगर आप कोर्स करा रहे हो, मुझे 1 साल एक्स्ट्रा करा रहे हो, तो क्या आप मुझे उसके साथ रिसर्च वाला सेक्शन लिख के दोगे डिग्री में या नहीं? अगर वो नहीं लिख के देंगे देन इट इज़ नॉट वैलिड फॉर समथिंग, क्योंकि एनईपी के रूल के हिसाब से अगर आपने रिसर्च 4 साल में बीए प्रोग्राम में नहीं डाला तो आप गए काम से, ख़त्म हो गई। मतलब 1 साल, मतलब 4 साल तो करा ही करा, 2 साल एक्स्ट्रा लगाने पड़ जाएगा, 6 साल हो जाएगा। तो ये डिफरेंस हो, होप आपको समझ में आ गया होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी और ये सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में यही सारी चीज़ें फॉलो होंगी, बिकॉज ये सेंट्रलाइज्ड है ना, तो सेंट्रलाइज में सब कुछ ऐसा ही लगेगा। तो होप आपका डाउट मैंने क्लियर कर दिया होगा, है ना। तो ये एकमात्र वीडियो होगी जो आपको हेल्प करेगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यूनिवर्सिटी अपडेट्स आपको एकदम लेजिट एंड प्रॉपर न्यूज़ प्रोवाइड करता है हमेशा। तो गाइस यही कुछ था इस वीडियो में। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन है, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो और दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में यूट्यूब पे और हर जगह रिसर्च कर रहे हो, लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए प्रेफरेंस शीट की रिगार्डिंग आपको कोई हेल्प ही नहीं मिल पा रही, या आपको प्रेफरेंस शीट बनवानी है खुद के अकॉर्डिंग, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो गाइस आपके लिए लेके आया हूँ पेड मेंटोरशिप प्रोग्राम। ये मेंटोरशिप प्रोग्राम 3 से 4 महीने चलेगा, जिसमें मैं आपकी प्रेफरेंस शीट बना के दूंगा हमारे न्यू इनोवेटिव सॉफ्टवेयर में, जो इस टाइम यूट्यूब पे किसी के पास भी अवेलेबल नहीं है। और मैं आपको कॉल सपोर्ट और मैसेज सपोर्ट प्रोवाइड करूंगा, जिसमें आप कभी भी मेरे से बात कर सकते हो, डायरेक्टली मेरे से कॉल पे या मैसेज पे बात कर सकते हो। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट इशू होगा तो उसे भी सॉल्व करूंगा। गाइज मैंने 6000 से ज़्यादा बच्चों का दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराया है और मेरे को 3 साल का एक्सपीरियंस है इस लाइन में। तो गाइज आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि आपकी प्रेफरेंस शीट मैं कैसे बना के दूंगा। देखो गाइज, हमने CSAS पोर्टल का कॉपी बना लिया है, बिल्कुल हूबहू कॉपी, एंड इस कॉपी में मैं आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू आपकी प्रेफरेंस शीट बना के दूंगा। देख सकते हो यहाँ पे ऐड टू बॉटम, ऐड टू बॉटम, ऐड टू टॉप, ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि इस टाइम यूट्यूब पे किसी के पास भी नहीं है, लेकिन हमारे पास ये मिलेगा आपको। एंड इस सॉफ्टवेयर से आपको मैं कोई गलती बिना ज़ीरो एरर के आपको प्रेफरेंस शीट बना के दूंगा। अगर आप हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है दिल्ली यूनिवर्सिटी REG NSOL। इस ग्रुप को टेलीग्राम पे सबसे टॉप रेटेड में है। यहाँ पे हमने इसका कोड भी प्रोवाइड किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगी। यहाँ पे 36,000 प्लस मेंबर्स हैं टेलीग्राम पे। जैसे ही आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करोगे, वहाँ पे लेटेस्ट में एक वीडियो होगी 7 to 8 मिनट्स की, उसे पूरा देखना ताकि पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ जाए कैसे हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना है। जल्दी ज्वाइन कर लो गाइस, बिकॉज गाइस बहुत कम सीट्स बच गई हैं। अगर जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी आप अप्लाई कर लोगे आपका फ़ायदा है। और गाइस इसमें हम दिल्ली यूनिवर्सिटी और BHU को भी टारगेट करने के लिए बच्चों की मदद करेंगे। तो आप अगर दोनों को टारगेट कर रहे हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस।